पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकियों का खात्मा। ऑपरेशन महादेव में मास्टरमाइंड सुलेमान, जिब्रान और अफगान ढेर। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने दी जानकारी। अमित शाह बोले 22 मई को शुरू हुआ था ऑपरेशन महादेव। हमले के बाद से आतंकियों को हमने घेरे रखा, भागने नहीं दिया। अमित शाह का विपक्ष पर हमला। बोले ये आतंकियों के मरने से भी खुश नहीं, आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी न हो विपक्ष। चिदंबरम के सवाल पर लोकसभा में अमित शाह का जवाब। बोले पाकिस्तान को बचाकर चिदंबरम को क्या मिलेगा, मारे गए 3 में से 2 आतंकियों के पाकिस्तानी वोटर नंबर हमारे पास। शाह बोले पी चिदंबरम ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी, पाकिस्तान को बचाने वाले बच नहीं पाएंगे, उन्हें सबूत चाहिए थे तो हम मुझसे मांगते। सिंधु जल संधि को लेकर शाह ने कांग्रेस को घेरा। बोले पाकिस्तान से सिंधु जल संधि कांग्रेस की भूल, पीएम मोदी ने इस संधि को स्थगित किया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमित शाह बोले ऑपरेशन के लिए सरकार ने सेना को खुली छूट दी, सेना ने आतंकियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त किया। अमित शाह बोले पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया, आम नागरिक पर कोई हमला नहीं किया। शाह बोले पाकिस्तान ने युद्ध विराम की अपील की थी, उनके पास हमारी शरण में आने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। लोकसभा में अमित शाह बोले हम मनमोहन सरकार की तरह चुप रहने वाली नहीं, कांग्रेस ने सिर्फ डोजियर भेजे, किया कुछ नहीं, हमने हर हमले का जवाब दिया। कश्मीर के मुद्दे को लेकर शाह बोले जम्मू कश्मीर की इस स्थिति के लिए नेहरू जिम्मेदार, कांग्रेस ने शिमला समझौते के बाद पीओके की चर्चा ही नहीं की, पीओके वापस न लेकर कांग्रेस ने समस्या को जन्म दिया। अमित शाह ने कांग्रेस को बंटवारे के लिए जिम्मेदार बताया। बोले पाकिस्तान कांग्रेस की भूल, कांग्रेस ने बंटवारा स्वीकार कर देश तोड़ा। अमित शाह का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। बोले पहले आतंकियों को वीजा देकर पाकिस्तान से बुलाती थी कांग्रेस, मोदी सरकार में आए तो बचेंगे नहीं। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बोले 3 पीढ़ियों से चीन प्रेम चला आ रहा है, नेहरू की वजह से चीन सुरक्षा परिषद में 62 के युद्ध के बाद नेहरू ने चीन को अक्साई चीन दिया। लोकसभा में अमित शाह ने सोनिया गांधी को घेरा। बोले बाटला हाउस के आतंकियों के लिए सोनिया ने आंसू बहाए, उनके आंसू शहीद इंस्पेक्टर मोहन के लिए नहीं निकले। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले सेना की वीरता पर पूरे देश को गर्व, सेना का बहुत आभार और धन्यवाद। सीजफायर को लेकर सदन में अखिलेश ने मोदी सरकार को घेरा। बोले किसके दबाव में सीजफायर हुआ, हम पाकिस्तान को हमेशा के लिए सबक सिखा सकते थे, सरकार आखिर पीछे क्यों हटी। अखिलेश ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। बोले इन्होंने अपने मित्र से सीजफायर का ऐलान करवाया, सरकार ने युद्ध विराम की घोषणा खुद क्यों नहीं की। सुरक्षा को लेकर अखिलेश ने सरकार को घेरा। बोले सुरक्षा में लापरवाही की जिम्मेदारी किसकी, पहलगाम में बचाने वाला कोई क्यों नहीं था। पीएम मोदी आज ऑपरेशन सिंदूर पर देंगे जवाब। पीएम मोदी लोकसभा में शाम 6 बजे ऑपरेशन सिंदूर पर समापन भाषण देंगे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान। बोली सरकार ने सेना को मौत के मुंह में झोंका, ट्रंप के फोन के दबाव में सीजफायर हुआ, मौका था, पीओके पर कब्जा क्यों नहीं किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बोले देश के प्रति कांग्रेस की सोच नकारात्मक, उन्होंने सेना के शौर्य के खिलाफ दुनिया में माहौल बनाया। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का विदेश मंत्री एस जयशंकर पर निशाना। बोले विदेश मंत्री के पास इंडिया का विजन नहीं, विदेश मंत्री के पास बीजेपी आरएसएस का विजन। पप्पू यादव बोले रक्षा मंत्री ने मोदी बीजेपी की बात रखी, चीन पर जयशंकर राजनाथ ने कुछ नहीं बोला। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के बीच कांग्रेस सांसद मनोज तिवारी का पोस्ट ट्वीट कर लिखा, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, कांग्रेस वक्ताओं की लिस्ट में नहीं है मनीष तिवारी का नाम। शशि थरूर ने कांग्रेस को फिर दिखाए बागी तेवर, कहा ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, पार्टी लाइन पर बोलने से इनकार के बाद कांग्रेस वक्ताओं की लिस्ट से निकला। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। एसआईआर के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा, जमकर की नारेबाजी। बिहार एसआईआर मामले पर विस्तार से सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, 12 और 13 अगस्त को सुनवाई की तारीख तय। कोर्ट ने बहस के लिए याचिकाकर्ताओं को 1 दिन का समय दिया, दूसरे दिन चुनाव आयोग की दलीलों को सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। पटना के मनेर में पंचायत सचिव को धमकी देने के मामले में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र पर एफआईआर, पंचायत सचिव संदीप कुमार की शिकायत पर SC/ST थाने में एफआईआर। पंचायत सचिव धमकी मामले में तेज प्रताप यादव का ट्वीट लिखा, क्या आरजेडी अपने एमएलए पर कार्रवाई करेगी, संविधान का सम्मान भाषणों में नहीं आचरण में दिखना चाहिए। महाराष्ट्र में नहीं थम रही एमएनएस की गुंडागर्दी, हिंदी भाषियों पर एमएनएस कार्यकर्ताओं का गुस्सा, कल्याण में कोचिंग संचालक के साथ मारपीट। फीस के बहाने हिंदी भाषी संचालक को पीटा, मुंबई के गोरेगांव में फाइनेंस दफ्तर में भी काटा बवाल। एमपी विधानसभा में कांग्रेस का अनोखा प्रोटेस्ट, बेरोजगारी किसानों के मुद्दे पर विधायकों ने बीन बजाकर मोहन यादव सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, सर्किट हाउस में प्रयागराज और विंध्याचल मंडल के सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों के साथ मीटिंग की, कई मुद्दों पर चर्चा हुई।